दिवाली के बचे हुए ऐसे दिए पड़े हैं गार्डन में, कोई भी टूटा हुआ अगर गमला पड़ा है और नारियल के ऐसे छिलके हैं तो इनको भूलकर भी मत फेंकना। इनका यूज़ हम गार्डन में कर सकते हैं। कैसे करेंगे और कैसे इनसे जुगाड़ करेंगे, 6 जुगाड़ मैं दिखाने वाले हूँ, आप वीडियो में देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए ये जो पौधा है इसकी मिट्टी कितनी सूख सी गई है, पौधा भी मुरझा गया है, फूल भी मुरझा गए हैं, कलियाँ भी मुरझा गई हैं। तो दिन में इतनी तेज़ धूप पड़ रही है कि हमारे पौधे ये जो गर्मी है, तपती गर्मी, ये सहन नहीं कर पाते हैं और इनके लिए हमें शेड लगाना पड़ता है। अगर आपने गार्डन में शेड नहीं लगवा रखे है तो आप अपने पौधों को अलग तरीके से बचा सकते हैं। देखिए मैं 6 जुगाड़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अलग अलग चीज़ों का मैं यूज करूँगी। कौन कौन सी चीज़ों का यूज करूँगी? ये वाला जो टूटा हुआ गमला है, अगर आपके पास ऐसा गमला है या फिर कोई मिट्टी का गमला है तो उसको आप ऐसे टुकड़े टुकड़े में तोड़ ले। देखिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर से निकलती हैं या गार्डन से निकलती हैं, ये हमारे अभी तपती गर्मी में बहुत ही काम आने वाली हैं। तो अलग अलग चीज़ों का मैं यूज करूँगी और आपको आइडिया दूंगी कि आप अपने पौधों को कैसे बचा सकते हैं इस तपती हुई गर्मी में। तो टूटा हुआ गमला आप भूल कर भी मत फेंके। अगर आपके पास कोई भी मिट्टी का हो या कोई भी ऐसे कंकर पत्थर हो तो उनको भी आप मत फेंके। करना क्या है, देखिए अगर आपके गार्डन में शेड वगैरह नहीं लगी है, छाया का कोई प्रबंध नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपना कोई भी गमला लेना है जिस पे ज़्यादा धूप पड़ती है, जो धूप में रखा हुआ होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर पौधे की मिट्टी सूखी हुई है तो उसमें देना है पानी। देखिए मैं पानी दे रही हूँ और शाम के टाइम ही आप पानी दें या फिर सुबह 9 बजे से पहले पहले ही पानी दें। तो देखिए अब ये जो पत्थर के टुकड़े हैं इनको आप अपने गमले की मिट्टी के ऊपर ऐसे रख देना है, यानी जो हमारा पौधा है उसकी जड़ों को छुपो देना है। इससे क्या होएगा कि ये जो हम पत्थर रख रहे हैं इसके ऊपर हमारे जो पौधे की मिट्टी है वो सूखेगी नहीं और पौधे में नमी बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स ये जो तरीका है इसको मल्चिंग बोलते हैं। आप पत्थर के टुकड़ों से पौधे की मल्चिंग करेंगे तो मिट्टी जो है सूखेगी नहीं, इसमें नमी बरकरार रहेगी और जड़ें, अगर हम जड़ें बचा लेंगे पौधे की तो हमारा पौधा कभी भी नहीं मरेगा। तो ऐसे आप, एक तरीका तो ये है कि आप पत्थर के टुकड़ों से या टूटे हुए गमलों से ऐसे आप मल्चिंग करके अपने पौधों को बचा सकते हैं। आप सुबह मॉर्निंग में पानी डालेंगे तो दिन में ये पत्थर हमारा जो पौधे की मिट्टी है उसको सूखने से बचाएंगे। डायरेक्ट धूप हमारे पौधे की जड़ों में नहीं पहुंच पाएगी। देखिए फ्रेंड्स, खाद भी हम लिक्विड ही डालेंगे क्योंकि गर्मियों में लिक्विड खाद देना बेहद ही जरूरी है। आप कोई भी ठंडी खाद दे सकते हैं। अब दूसरा जो तरीका मैं बता रही हूँ मल्चिंग करने का, ये वाले जो है नारियल के जो छिलके होते हैं, अभी जो नवरात्रे गए हैं उसमें नारियल तो आए हैं सभी के घरों में, तो जब नारियल छीले हैं तो ये जो छिलके निकलते हैं इनको आप फेंके नहीं, इनको आप ऐसे रख लें और अपने गार्डन में यूज करें। तो इसका यूज भी आप मल्चिंग के रूप में कर सकते हैं। मल्चिंग करने से पहले आप पौधे की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर लें, ताकि गुड़ाई करने के बाद जब भी हम कोई भी फर्टिलाइजर डालें तो मिट्टी से होकर रूट्स तक पहुंच पाए। और पहुंचने के बाद ऐसे आप मल्चिंग करें और मल्चिंग करके आप ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दें। अब पौधे की मिट्टी सूखेगी नहीं और पौधे में नमी बरकरार रहेगी, हमारा पौधा तपती धूप से बच जाएगा। ये दूसरा तरीका बता रही हूँ मैं। नारियल के छिलकों को आप कभी भी मत फेंके, इनका यूज आप ऐसे मल्चिंग में कर सकते हैं। ये हमारा कनेर का पौधा है, तो देखिए छोटे ही गमले में ये लगा हुआ है और ये मैंने रोड साइड से ही लिया था, यानी मेरे हस्बैंड ही रोड साइड से लेके आए थे। तो कनेर के पौधे आप रोड साइड से आराम से ले सकते हैं या कहीं पार्क वगैरह में कोई अगर पेड़ लगा है तो उसके नीचे भी छोटे छोटे आपको मिल जाते हैं। देखिए एक तरीका ये है। ये तीसरा तरीका बता रही हूँ मैं आपको। आपके पास कोई भी अगर कंडा है, गोबर का कोई भी ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं तो इनका यूज भी आप कर सकते हैं मल्चिंग के रूप में। करना क्या है, छोटे छोटे आपको ऐसे कंडों के टुकड़े कर लेने हैं और अपने पौधे की मिट्टी के ऊपर इसको ऐसे बिछा देना है। ये भी हमारे पौधे की सुरक्षा के लिए बेस्ट है। इसका तो डबल फायदा होता है क्योंकि जब भी हम इसमें पानी देंगे तो फर्टिलाइजर भी अपने आप इसमें डलता रहेगा, हमारे पौधे को पोषक तत्व भी मिलते रहेंगे क्योंकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होता है, सभी पोषक तत्व होते हैं, मैग्नीशियम भी होता है। तो ये तो बेस्ट खाद होती है हर पौधे के लिए, चाहे पत्तियों वाला हो चाहे आपका फूल वाला पौधा हो।
एक तरीका तो ये है, गोबर की कोई भी ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हों, कंडे हों, आप उसको तोड़ के मल्चिंग कर सकते हैं। ये भी हमारे पौधे के लिए बेस्ट आइडिया है बचाने का। अब तपती गर्मी में जैसे जेड प्लांट हो गया, जेड प्लांट की अगर कोई भी बोनसाई है अगर आपने बना रखी है तो इसकी जो रूट्स हैं वो ऊपर ही आपको दिख रही होंगी। तो ये जो पौधा है मेरा 2 साल का है, ये मैंने ट्री का ही इसको लुक दिया है और देखो इसकी जो जड़ें हैं ऊपर ही आई हुई है। तो ये वाला जो पौधा है इसको भी हमें तपती धूप से बचाना होता है। देखिए वैसे तो धूप में चलने वाला पौधा है, लेकिन इसको भी हम अगर पत्थर के टुकड़ों से या ऐसे छोटे छोटे स्टोन पड़े हों आपके पास, इससे हमारा जो पौधा है डेकोरेट भी हो जाता है, यानी सुंदर भी दिखता है, इसको हम सजा भी सकते हैं और ऐसे हमारे पौधे की मल्चिंग भी हो सकती है। तो इसके रूट्स को भी आप तपती धूप से बचा सकते हैं, पौधे को बचा सकते हैं। मल्चिंग करना और उसको अगर आप धूप में रखते हैं तो ये हमारे पौधे में जो मल्चिंग होती है ये हमारे पौधे की सुरक्षा करती है। बस ये तरीका है, अगर आपके पौधे धूप में रखे हैं तो, अगर आपने शेड नहीं लगवाई है तो, अगर आपने शेड लगवा रखी है या छाया का प्रबंध कर रखा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो फ्रेंड्स, जो 5वां तरीका है वो मैं बता रही हूँ। देखिए ये आपके पास कोई भी दिवाली के दिए पुराने हो चाहे नए हो, अगर आपके पास ये पड़े हैं तो आपको क्या करना है, इनको करना है ऐसे टुकड़े टुकड़े। आप बिना तोड़े भी इनसे मल्चिंग कर सकते हैं। देखिए मिट्टी के दिए जो होते हैं उनका डबल फ़ायदा होता है, क्योंकि जब भी हम पौधे की जड़ों के ऊपर इसको रखते हैं तो ये ठंडे होते हैं। जब भी हम इनमें पानी डालेंगे तो ये ठंडक का एहसास दिलाते रहेंगे। हमारे पौधे की मिट्टी तो बिल्कुल भी नहीं सूखेगी, नमी बरकरार रहेगी, तो हमारा पौधा ना तो ख़राब होएगा, ना ही जलेगा और ना ही मरेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पौधा है ये है मिर्च का पौधा, तो इसके ऊपर मैं इसको डाल दूँगी क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर ही निकल आई थी। मैंने थोड़ी सी मिट्टी इसके ऊपर डाली है और उसके बाद मैंने ये दिए के टुकड़े डाल दिए हैं, तो इसकी भी मैं ऐसे ही मल्चिंग कर दूंगी। तो ये मल्चिंग करने का तरीका आप अलग अलग चीज़ों से, मतलब अलग अलग चीज़ों का यूज करके कर सकते हैं। आपके घर में जितने भी बेकार की चीज़ें होती हैं मिट्टी की, कोई भी अगर टूट गई है, कोई गमला टूट गया है, नारियल के छिलके हो गए, कोई भी जूट हो गया, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अभी गर्मी के टाइम में। देखिए ये जो तरीका है बारिश के वाले मौसम में हमें नहीं करना है, क्योंकि बारिश के मौसम में कई चीज़ों से फंगस का अटैक हो सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट आइडिया है ये है प्याज के छिलकों से। प्याज के छिलकों में तो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो ये तो बेस्ट है, ये डबल फायदा करेंगे हमारे पौधे की जड़ों के लिए, हमारे पौधे के लिए। इसका यूज़ आप फूल वाले पौधों पे कर सकते हैं, जैसे रोज़ पे डाल सकते हैं, कोई भी आपका फूल वाला पौधा हो उस पर कर सकते हैं। इसका फर्टिलाइज़र भी बेस्ट बनता है और उसका जो छिलके होते हैं उससे आप मल्चिंग कर सकते हैं। देखिए मैं गुलाब के पौधे की ही मल्चिंग करूंगी, क्योंकि ये वाले जो पौधे हैं डायरेक्ट धूप में रखे हैं और मैंने अभी कोई छाया का प्रबंध नहीं किया है, तो मेरे ज़्यादातर पौधे धूप में ही रखे रहते हैं। और इधर के एरिया में तो ये रोज़ वगैरह सारे ही धूप में हैं। देखिए मैं प्याज के छिलकों को ऐसे अपने पौधे की मिट्टी के ऊपर बिछा रही हूँ, और जब भी हम इसमें पानी डालेंगे तो इसका जो लिक्विड बन बन के हमारे पौधे की जड़ों में जाएगा, तो हमारे पौधों को पोषक तत्व मिलते रहेंगे। प्याज के छिलके का बहुत ही बेस्ट यूज़ आप कोई भी पौधे पे कर सकते हैं फ्रेंड्स, जेड प्लांट पे भी कर सकते हैं। और प्याज के छिलके जो होते हैं वो कीटनाशक का भी काम करते हैं, यानी अगर हम इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो हमारे पौधे के ऊपर इसका छिड़काव भी कर सकते हैं, और अगर जड़ों में कोई फंगस लगा है तो उसको भी ये ख़त्म कर देगा। तो प्याज के छिलकों से भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। अगर सर्दियों में आपने कोई भी मटर के छिलके या मूंगफली के छिलके सुखा के बचाए हुए हैं तो उनसे भी आप कर सकते हैं। अब ये तरीका देखो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं एक तरीका और बताने वाली हूँ। देखिए ये वाला जो पौधा है ये है टर्टल वाइन। अगर आपने छोटी छोटी टहनियाँ इसकी तोड़ के भी अपने पौधे की मिट्टी के ऊपर डाल दी तो बहुत ही फास्टली ये फैलता है और मिट्टी को कवर कर लेता है। तो ये तरीका भी बेस्ट है अपने पौधे में नमी बनाए रखने के लिए। अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो काफ़ी देर तक ये पानी ऐसे बनाए रखता है, नमी बनाए रखता है और जल्दी से सूखने नहीं देता है पौधे की मिट्टी को। तो आप तपती गर्मी में इन पौधों को आप ऐसे बचा सकते हैं। जैसे मैंने ये अपराजिता का प्लांट है, इसमें भी चारों तरफ ऐसे मैंने ये वाइन डाल दी थी, तो बहुत ही फास्टली ग्रो करती है ये। अगर मिट्टी में टूट के गिर जाए तो भी पौधे को बचाती है और ऐसे फैल जाती है। देखिए इस पौधे में भी, यहाँ पे भी धूप आती रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन कम आती है, तो मैंने ये ऐसे ही डाली थी। इसमें टहनियाँ तो बहुत सारी ये फैल चुकी हैं। ये तरीका भी बेस्ट है पौधे की मिट्टी को बचाने का। अब फ्रेंड्स हमारा जो लास्ट तरीका है वो ये वाला तरीका है। जैसे हमने वेजिटेबल्स लगा रखी हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं,
तो उसके लिए भी हमें मल्चिंग करनी होगी। उसके लिए क्या करना है, आपको गार्डन के सूखे हुए जो भी पत्ते होते हैं, गार्डन की जो मिट्टी होती है, ऐसी छोटे छोटे घास होता है, जैसे हमारे गार्डन में अलग से खरपतवार उग जाती है, तो उसको भी आप अपने गमले की मिट्टी को कवर कर सकते हैं, यानी उस चीज़ से भी आप अपने गमले की मिट्टी को ढक सकते हैं। तो ये तरीका भी बेस्ट है, सूखे हुए पत्तों से आप अपने पौधों को बचा सकते हैं। अभी तपती गर्मी पड़ रही है, इतनी तेज़ धूप है कि हमारे जो पौधों की जड़ें हैं वो ख़राब हो गई तो हमारा पौधा मर सकता है। अगर छाया में नहीं रखे हैं तो ये मल्चिंग वाला तरीका बेस्ट होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा छोटा सा गार्डन है टेरेस पे ही, और मैंने कोई छाया का अभी प्रबंध नहीं किया है। और मैं सोच तो रही थी कि मैं शेड लगवाऊंगी, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं बिजी हूँ तो टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन मैंने अपने पौधे भी बचाने हैं, तो पौधे में मैंने ये मल्चिंग करने का आइडिया आपके साथ भी शेयर किया और मैंने भी मल्चिंग कर ली। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको 6-7 आइडिया दिए हैं, ये आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपने भी ये तरीके अपनाने हैं तो आप जल्दी से अपना लो और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो।